यस स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन पूछे थे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम के। उसके अभी इस वीडियो में मैं क्वेश्चन भी बता रहा हूँ और आंसर भी बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन था ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन सी होती है। उसका आंसर है सेल। मैंने कई बार पढ़ा था वीडियोज़ में, मैंने समझाया था आपको सबसे छोटी यूनिट ह्यूमन बॉडी की सेल होती है। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर अपना हो गया सेल। सेकंड क्वेश्चन था टंग बकल कैविटी के बेसल पार्ट में किस से जुड़ी हुई होती है। टंग जो है बकल कैविटी के बेसल पार्ट में किस से जुड़ी हुई होती है। इसका आंसर है अपने फ्रेनुलम लिंगुअल। फ्रेनुलम लिंगुअल फ्रेनुलम लिंगुअल से जुड़ी हुई होती है। सारे क्वेश्चन के आंसर लिखना तो पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए मैं बोल के ही बता रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन था किस प्रकार के टीथ टीयरिंग ऑफ फूड एंड चॉप ऑफ फूड में हेल्प करते हैं। तो आंसर है कैनाइन। कैनाइन 4 प्रकार के होते हैं ना, इंसाइजर, कैनाइन, मोलर, प्री मोलर। तो कैनाइन का काम होता है टीयरिंग ऑफ फूड एंड चॉप ऑफ फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन था फोर्थ, स्टोमक में कितना फूड स्टोर हो सकता है। स्टोमक में 1 से लेकर 3 लीटर तक, 1 to 3 लीटर तक फूड स्टोर हो सकता है। क्वेश्चन फिफ्थ था स्टोमक के 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं। आंसर है कार्डियक, पाइलोरस, फंडस। फिर सिक्स्थ, फेरिंग्स के 3 पार्ट के नाम बताओ। फेरिंग्स के 3 पार्ट के नाम हैं नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स। सेवंथ, बकल कैविटी यानी माउथ फेरिंग्स के किस पार्ट से जुड़ी हुई होती है। बकल कैविटी का कनेक्ट फेरिंग्स के किस पार्ट से होता है। आंसर है ओरोफेरिंग्स से। एट्थ, स्मॉल इंटेस्टाइन का स्मॉलेस्ट पार्ट कौन सा होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का स्मॉलेस्ट पार्ट डियोडिनम होता है। नाइन्थ, फूड का मैक्सिमम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन एलिमेंट्री कैनाल के किस पार्ट में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसका आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन। 10, लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट कौन से हैं। सीकम, कॉलोन एंड रेक्टम। सीकम, कॉलोन एंड रेक्टम लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं। 11th क्वेश्चन, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स लार्ज इंटेस्टाइन के किस पार्ट में पाया जाता है। आंसर है सीकम पार्ट में वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स पाया जाता है। 12th, रेक्टम में पाई जाने वाली स्पिंक्टर मसल्स कौन कौन सी होती है। तो रेक्टम में पाई जाने वाली स्पिंक्टर मसल है एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्पिंक्टर मसल्स या सेल्स। 13th क्वेश्चन था कौन सी सिलेवरी ग्लैंड चिक्स में पाई जाती है। आंसर है पैरोटिड सिलेवरी ग्लैंड। 3 होती है ना, पैरोटिड, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल। तो पैरोटिड जो है वो चिक्स में पाई जाती है। 14, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कौन से हार्मोन कंट्रोल करते हैं। इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन आंसर है इसका, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। 15, लार्जेस्ट एंड मोस्ट वाइटल ग्लैंड कौन सी है। आंसर है लीवर। 16, ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा होता है। स्किन। ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन स्किन है। अगर अपने बात करें इंटरनल ऑर्गन की, तो इंटरनल ऑर्गन में तो लीवर है सबसे बड़ा। लार्जेस्ट पूरी ऑल बॉडी में कौन सा ऑर्गन है, वो स्किन है। 17, लीवर कितने लीवर लोब्यूल से मिलकर बना हुआ होता है। तो आंसर है 100,000 लीवर लोब्यूल से मिलकर बना है लीवर। ये इसकी स्मॉलेस्ट फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है जो शेप में हेक्सागोनल शेप की होती है, लीवर लोब्यूल। नेक्स्ट, फैट का डाइजेशन कौन सा एंजाइम करता है। फैट का डाइजेशन लाइपेज करता है। क्वेश्चन नंबर 19, सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है। एमाइलेज या उसको टाइलिन भी बोलते हैं, सलाइवा यानी लार में। 20, म्यूकस कौन सी सेल से सीक्रेट होता है स्टोमक में। तो फेवोलियर सेल से।
21 HCl कौन सी सेल से सीक्रेट होता है स्टमक में? HCl होता है ऑक्जेंटिक सेल से। हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक में सीक्रेट होता है, फूड को एसिडिक मीडियम देता है ताकि प्रोटीन एंजाइम एक्ट कर सके। तो स्टमक की ऑक्जेंटिक सेल है, ऑक्जेंटिक सेल वो सीक्रेट करती है HCl को। क्वेश्चन नंबर 22 रेनिन एंजाइम किसका डाइजेशन में हेल्प करता है? तो रेनिन जो है मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, और ये रेनिन एंजाइम जो है वो बच्चों में होता है, स्टमक में होता है। 23 कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है? आंसर है ग्लूकोज। जब हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो लास्ट में ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, फिर इसको ब्लड्स एब्जॉर्ब कर लेती है और हमारी बॉडी पार्ट या सेल्स तक पहुंचा देता है। 24 प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है? तो प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट है, यानी स्मॉलेस्ट यूनिट है एमिनो एसिड। यानी बहुत से अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं, और प्रोटीन जब डाइजेस्ट हो जाती है तो अपने सिंपलर फॉर्म अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। 25 फैट्स डाइजेस्ट होकर किस में कन्वर्ट होते हैं? फैट का जब डाइजेशन हो जाता है पूरी तरीके से तो वो किस में बदल जाता है, कन्वर्ट हो जाता है? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। फैट जो है डाइजेस्ट होकर फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है। 26 O2 की एब्सेंस में कौन से ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन होता है? आंसर है यीस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडम्स एप्पल किस रेस्पिरेटरी ऑर्गन को कहा जाता है? इसका आंसर अपने हैं लैरिंग्स। तो ये होता है ना फुला हुआ स्वेलोड पार्ट, इसको एडम्स एप्पल बोलते हैं, और ये लैरिंग्स होता है अपना वोकल फोल्ड कह सकते हैं, जिससे अपनी साउंड प्रोड्यूस होती है। एडम्स एप्पल लैरिंग्स को कहा जाता है। 28 नेज़ल कैविटी में कौन एयर को प्योर करता है? नेज़ल कैविटी में फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, छोटे छोटे बाल, सीलिया बोलते हैं, और म्यूकस जो लिक्विड होता है वो एयर को प्योर करता है। एयर के साथ में जो डस्ट पार्टिकल और पोलन ग्रेन्स एंटर कर जाते हैं उनको ये ट्रैप कर लेते हैं और प्योर कर देते हैं, और प्योर एयर आगे इनहेल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 माउथ से इनहेल एयर फेरिंग्स के कौन से पार्ट में एंटर करती है? तो माउथ से इनहेल एयर जो है वो फेरिंग्स के ओरोफेरिंग्स पार्ट में एंटर करती है। अपने को पता है वैसे तो नेज़ल कैविटी से जो एयर जाती है वो नेज़ोफेरिंग्स में जाती है, फिर ओरोफेरिंग्स में, फिर लैरिंगोफेरिंग्स में। लेकिन जब हम नोज़ से एयर नहीं ले रहे हैं तो एयर जो है वो बकल कैविटी से होते हुए, माउथ से जो एयर लेते हैं वो बकल कैविटी से होते हुए नेज़ोफेरिंग्स में ना जाकर डायरेक्ट ही ओरोफेरिंग्स में जाती है, और वहाँ से लैरिंग्स में और फिर आगे ट्रैकिया, ब्रोंकियोलस में चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 फेरिंग्स में जो लिड या फ्लैप होता है उसको क्या कहते हैं? उसका क्या नाम है? वो है एपिग्लोटिस। नेक्स्ट 31 लैरिंग्स कितने टाइप की कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ है? तो लैरिंग्स जो है 9 टाइप की कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ है, 9 लैरिंग्स। 32 ट्रैकिया आगे जाकर 2 पार्ट में डिवाइड होती है, उन्हें क्या कहते हैं? ट्रैकिया आगे जाकर जो 2 पार्ट बनाती है, लंग्स से पहले 2 ब्रांच में हो जाती है, उनको ब्रोंकी बोलते हैं, दोनों पार्ट वो ब्रोंकी। 33 राइट लंग्स में कितने लॉब्स होते हैं? राइट में 3 होते हैं और लेफ़्ट में 2 होते हैं, तो 3 है इसका आंसर। 34 लंग्स के किस पार्ट में O2 या CO2 का एक्सचेंज होता है? तो लंग्स के एल्वियोली पार्ट में गैसेज का एक्सचेंज होता है। एल्वियोली पार्ट में स्क्वेमस एपिथेलियम होता है जो इस गैसेज के एक्सचेंज में हेल्प करता है। 35 ट्रैकिया की लेंथ कितनी होती है? आंसर है 5 इंच। 36 लंग्स का कलर कौन सा होता है? आंसर है लाइट पिंक कलर का होता है लंग्स। 37 डायफ्राम कौन सी मसल से बना होता है?
आंसर है स्केलेटल मसल। डायफ्राम जो है लंग्स के जस्ट नीचे होता है और रेस्पिरेशन में हेल्प करता है लंग्स के साथ मिलकर। वो एक मस्कुलर ऑर्गन है और वो स्केलेटल मसल से बना हुआ होता है। 38 ब्लड का पीएच कितना होता है? आंसर है 7.4। स्लाइटली बेसिक होता है ब्लड नेचर में, 7.4 इसका पीएच होता है। 39 ब्लड का फॉर्मेशन एडल्ट में कौन सी जगह होता है? तो एडल्ट में ब्लड का फॉर्मेशन रेड बोन मैरो में। और नॉलेज के लिए बता दूं कि जो एम्ब्रियो और न्यू बॉर्न होते हैं, नए बच्चे जो पैदा होते हैं, उसमें जो ब्लड का फॉर्मेशन जो है वो स्प्लिन में होता है। न्यू बॉर्न में तो स्प्लिन में, और एडल्ट में जो है रेड बोन मैरो में होता है ब्लड का फॉर्मेशन। ये तो एम्ब्रियो और न्यू बॉर्न में यानी इन्फेंट में, स्प्लिन में होता है। तो इसका आंसर अपना होगा रेड बोन मैरो। ब्लड का फॉर्मेशन एडल्ट में रेड बोन मैरो में होता है। क्वेश्चन नंबर 40 ब्लड का कितना परसेंट प्लाज्मा होता है? आंसर है 55%। क्वेश्चन नंबर 41 प्लाज्मा का कितना पार्ट वाटर होता है? आंसर है 92% वाटर होता है और रिमेनिंग 8% अदर मटेरियल्स जैसे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का। 42 आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है? 120 डेज। नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, डब्ल्यूबीसी का 13 से लेकर 20 डेज, प्लेटलेट्स का 10 डेज होता है। तो आरबीसी का लाइफ स्पैन जो है वो 120 डेज होता है। 43 सबसे डोमिनेंट डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है? आंसर है न्यूट्रोफिल। ये डब्ल्यूबीसी का टाइप है न्यूट्रोफिल, ये सबसे ज़्यादा डोमिनेंट होती है। नेक्स्ट है पैथोजन को रिमूव करने वाली प्रोसेस को क्या कहते हैं? डब्ल्यूबीसी जो हमारे बॉडी में पैथोजन को रिमूव करती है उस प्रोसेस को फैगोसाइटोसिस कहते हैं। और इन पैथोजन को रिमूव करने का काम मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल के द्वारा होता है। मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल डब्ल्यूबीसी के टाइप है, इनके द्वारा पैथोजन को रिमूव किया जाता है। इस प्रोसेस को फैगोसाइटोसिस कहा जाता है। 45 वर्ल्ड में कितने लोग RH पॉजिटिव होते हैं? वर्ल्ड में कितने % लोग RH पॉजिटिव है? आंसर है 80% लोग, 80% पीपल वर्ल्ड में RH पॉजिटिव है। रिमेनिंग 20% जो है वो RH नेगेटिव। 46 प्योर ब्लड कौन सी ब्लड वेसल्स कैरी करती है? आंसर है आर्टरीज। प्योर ब्लड जो है आर्टरीज में कैरी होता है और इम्प्योर ब्लड जो है वो वीन्स द्वारा कैरी किया जाता है। नॉलेज के लिए बता दूं, इनमें जो एक्सेप्शन होता है कि पल्मोनरी आर्टरी जो है इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है और पल्मोनरी वीन जो है वो प्योर ब्लड को कैरी करती है। तो ये पल्मोनरी जो है वो एक्सेप्शन है। नेक्स्ट है 47 क्वेश्चन, लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी होती है ह्यूमन में? तो ह्यूमन में लार्जेस्ट आर्टरी जो है एरोटा होती है। 48 ब्लड का प्यूरिफिकेशन कहाँ होता है? ब्लड का प्यूरिफिकेशन लंग्स में होता है, हार्ट में नहीं होता। बहुत से लोग ऐसा जानते हैं कि ब्लड का प्यूरिफिकेशन हार्ट में होता है। हार्ट तो क्या करता है? ब्लड को पंप करता है, लाने ले जाने का काम करता है। लेकिन प्यूरिफिकेशन यानी शुद्धिकरण जो है वो ब्लड का लंग्स में होता है। 49 1 साइकिल में ब्लड हार्ट में कितनी बार जाता है? एक पूरे चक्र में ब्लड जो है हार्ट में कितनी बार जाता है? वो 2 बार जाता है। इसलिए ह्यूमन का जो ब्लड है वो डबल सर्कुलेशन कहलाता है, दोहरा परिसंचरण। 2 बार जाता है हार्ट में ब्लड, इसलिए डबल सर्कुलेशन। 50 ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? बहुत ही सिंपल, ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। फिश में 2 चैम्बर ही होते हैं, ध्यान रखना। ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। 51 हार्ट की एक्सटर्नल शॉक से कौन रक्षा करता है, कौन बचाता है? बाहरी झटकों से, आघातों से कौन बचाता है हार्ट को? तो ये बचाता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, पेरिकार्डियल फ्लूइड जो पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन के बीच में होता है, डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन होती है पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, उसके बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा हुआ होता है जो हार्ट की एक्सटर्नल शॉक से रक्षा करता है, बचाता है। 52 क्वेश्चन है हार्ट की एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करता है? हार्ट की एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करता है? तो हार्ट की एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए
वेस्कुलर होते हैं, कार्डियोवेस्कुलर टिश्यू होते हैं, कार्डियोवेस्कुलर, पेरिकार्डियो नहीं, कार्डियोवेस्कुलर टिश्यू होते हैं जिसे पेस मेकर कहा जाता है। तो पेस मेकर जो है हार्ट की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। कई बार पेस मेकर ख़राब हो जाता है तो उसको चेंज भी कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 53, हार्ट के चैम्बर में ब्लड के रिवर्स डायरेक्शन को जाने से कौन रोकता है? हार्ट के चैम्बर में अपने को पता है ब्लड जो है एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में आ जाता है, ऊपर से नीचे, ऑट्रियम से वेंट्रिकल में आ जाता है, दोनों तरफ वापस उसको रिवर्स डायरेक्शन में जाने से कौन रोकता है? तो दोनों तरफ वॉल होते हैं, राइट में होता है ट्राइकस्पिड वॉल और लेफ्ट में होता है बाइकस्पिड वॉल। ये वॉल जो है हार्ट को ब्लड को एक डायरेक्शन में जाने देते हैं, ऊपर से नीचे ही जाने देते हैं, वापस नीचे से ऊपर, यानी ऑट्रियम से वेंट्रिकल में आने देते हैं, वेंट्रिकल से ऑट्रियम में जाने नहीं देते हैं, बंद हो जाते हैं वाल्व। तो एक डायरेक्शन में जाने से कौन रोकता है ब्लड को हार्ट में? ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल। ये अपने तीनों सिस्टम में से कुछ क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किए थे, तो वो मैंने आपको बता दिए हैं, क्वेश्चन भी और आंसर भी। पिछले वीडियो में केवल क्वेश्चन है और इसमें आंसर भी है। तो वीडियो कैसा लगा आपको बताना, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कंपटीशन में भी आ सकते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं, सभी देख सकें। और लाइक करना, इसको शेयर भी करना, बता दिया मैंने आपको। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर देना। थैंक यू।